हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन की शुरुआत वो 20 सितंबर से है और मैं आप लोगों के लिए उसी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जिसका नाम है गणित उसको लेकर के आ चुका हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 60, ठीक है। और उसके बाद इसमें से आपको 50 का आंसर करना है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपको 26 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 22 क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर वाले, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें सभी का आपको आंसर करना है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे पेपर की ओर, कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें परिमेय संख्या दिया हुआ है। अगला है √6 गुना √48 का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4√3। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है वो है x प्लस √5, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4/√5। अगला हम लोग देखेंगे तो x² माइनस x माइनस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो a का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी माइनस में 2। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन a² माइनस b² का फार्मूला अगर यहाँ पे देखें तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे हम लोग देखेंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का हो जाएगा x² प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस में ए बी। 7वां नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस माइनस 2ca। आगे हम लोग देखेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, x पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अगर 9वां क्वेश्चन की बात किया जाए तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4x² प्लस 4xy प्लस y²। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन 10वां में है 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 6, तो x² प्लस 1/x बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4, तो a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद x² प्लस mx प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 9। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो किसी त्रिभुज का एक बाहरी कोण 100 डिग्री है तो इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान होंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण का मान 95 डिग्री है तो यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री है तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 डिग्री। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है यदि एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60, B बराबर 80 और C और B और C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं तो O का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 140। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे या फिर इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। आगे के हम लोग देखेंगे तो यदि किसी त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि DE। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है त्रिभुज ABC में त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण D और AB बराबर FD, तो इन त्रिभुजों में सर्वाक्षमता की कौन सी शर्त लागू हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एंगल साइड एंगल। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वास्तविक संख्या।
अगला सवाल देखने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, चूँकि अभी परीक्षा होने में अभी समय है, इसीलिए हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो 7 पे पावर 1/2 इंटू 9 पे पावर 1/2 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 63 पे पावर 1/2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 2 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 0 बटा 5 पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन, वो है √3 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3। आगे हम लोग देखेंगे 2 पे पावर 0 प्लस 1 पे पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। नेक्स्ट है 2 गुना 0 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 पे पावर 6। आगे हम लोग देखेंगे तो 23 पे पावर 8 बटा 23 पे पावर 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 23। आगे है 2 पे पावर 3 इंटू 5 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 15। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है 10 पे पावर 0 गुने 2 पे पावर 20 पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो 2 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 0 बटा 5 पे पावर 0 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है 15 पे पावर 0 माइनस 10 पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 0। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो 8 पे पावर 0 भागा 4 पे पावर 0 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे 7 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है आप लोग के पास 10 गुना 0 बराबर किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 के बराबर। अगला हम लोग देखेंगे तो 10 माइनस 0 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 2 गुना 10 प्लस 20 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है 10 गुना 0 प्लस 20 गुना 0 माइनस 10 गुना 0 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 0। अगला हम लोग देखेंगे 6 पे पावर 3/2 इंटू 6 पे पावर 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 6। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 0। अगला है यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल आता है बहुपद √3 का घात क्या है, तो 0 हो जाएगा। अगला है x बराबर 1 पर बहुपद x² माइनस एक्स का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी -1। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 तो p पे पावर 3 प्लस क्यू पे पावर 3 प्लस आर पे पावर 3 बराबर क्या होगा, तो 3p/r। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी a-b। अगला है 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 16xy प्लस 16y²। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग को ओरिजिनल पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।